नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जहां हरियाणा में आज निकाय चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस दौरान पंचकुला, अंबाला और सोनीपत निगम के चुनाव होने हैं। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव की तारीख का भी ऐलान संभव है। नगर पालिका सापला, उकलाना और धारूहेड़ा में भी चुनाव हो सकते हैं। वे लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 11:30 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वही नगर पालिका सापला, उकलाना और धारूहेड़ा में भी चुनाव है। इसको लेकर तारीख आज उसका ऐलान किया जा सकता है। तो निकाय चुनाव का ऐलान आज किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी 11:30 बजे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें चुनाव की तारीखों पर चर्चा हो सकती है और इसकी घोषणा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। चलिए, वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि आज चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर हरियाणा चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। और चुनाव आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है सुबह 11:30 बजे पंचकुला स्थित अपने दफ्तर में। और आज चुनावों का जो शेड्यूल है वो संभवतः जारी किया जा सकता है। मतदान की तारीख जो है वो मई माह के प्रथम सप्ताह में रहने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लंबे समय से हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर जो है भाजपा और कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी, दोनों पार्टियां जो है वो कर चुकी है। और दोनों ही पार्टियां अपने अपने चाहे अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, जिन जिन लोकेशंस पर ये चुनाव होना है वहां पर प्रभारियों की नियुक्ति भी जो है वो दोनों ही पार्टीज के द्वारा की जा चुकी है। और कांग्रेस में तो अगर बात करें तो लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार जो बैठकों का दौर जारी है। आज भी विधायक दल की जो बैठक है वो आयोजित की जा चुकी है। और वहीं कांग्रेस ने मेयर्स के लिए, पार्षदों के लिए तो जो भावी कैंडिडेट्स है उनका बायोडेटाज भी इकट्ठा जो है वो उनके माध्यम से कर लिया गया है। और पंचकुला के लिए कमेटी जो बनाई गई है उसमें सांसद वरुण चौधरी, एमएलए चंद्रमोहन को शामिल किया गया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उनकी तैयारी जो है वो पूरी है। और मेयर की संभावित 4 कैंडिडेट आपको ये बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो नाम है वो भी आमंत्रित किए थे। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जो नाम है वो कंटेस्ट करने के लिए दिए। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन जहां तक आरक्षण की बात करें तो हरियाणा में बीसीबी महिला के लिए भी पहली बार मेयर पद जो है वो आरक्षित हुआ है। और अंबाला में बीसीबी महिला के लिए जो सीट है वो रिजर्व हुई है। वहीं पंचकुला और सोनीपत को सामान्य सीट रखा गया है। और इससे पहले भी पानीपत में बीसीबी कैटेगरी से जो संबंध रखने वाली मेयर है वो वहां पर बनी। और बता दें कि पानीपत की जो मेयर सीट है वो महिला के लिए रिजर्व भी थी। तब भाजपा ने जनरल कैटेगरी महिला सीट होते हुए भी बीसीबी वर्ग की जो कोमल सैनी उन्हें प्रत्याशी बनाया था। रेवाड़ी में भी एससी महिला के लिए जो सीट है वो रिजर्व की गई है। तो कुछ तरह से उकलाना में भी जो नगर पालिका प्रधान है वो महिला के लिए सीट आरक्षित की गई। तो ऐसे में बीसीबी के लिए भी पहली बार मेयर पद आरक्षित किया गया है। कई महिलाओं के लिए कई अलग अलग वर्गों के लिए, कैटेगरीज के लिए, चाहे वो बीसीबी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो, उनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं। तो कुल मिलाकर 3 नगर निगमों में और कई सारी अलग पार्षदों के जो चुनाव है वो भी होने हैं प्रदेश में। और कार्यकाल जो है वो तीनों ही सीट्स का खत्म हो चुका है। और तीनों ही सीट्स पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मेयर काबिज थे। लेकिन अब इलेक्शन होना है, इसके बाद अब देखते हैं कि क्या समीकरण बनते हैं। तो आज चुनाव आयोग के द्वारा जो शेड्यूल है वो पूरा जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जो दोनों ही मुख्य पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों का यही कहना है कि नगर निगम चुनावों के लिए, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। जी साक्षी, क्योंकि आने वाले समय में अब ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके बाद किस तरह से ये पार्टी जो है रणनीति बना रही है, क्योंकि भाजपा के तीनों मेयर जो है भाजपा के रह चुके हैं, उसको लेकर आगे किस तरह से ये जो पार्टी है आगे रणनीति बना रही है, ताकि अलग अलग, क्योंकि महिला का भी जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस बार होने वाला है, क्योंकि कई बार
कई जगहों पर महिला जो उम्मीदवार है उन्हें खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, पंचकुला की अगर बात करें तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में मेयर पद में जो है वो चुनाव में जीत हासिल की थी और यहाँ से मेयर का चुनाव भाजपा के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने जीता था और उन्हें कुल लगभग जो है वो 50,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उन्हें 47,000 वोट जो है वो मिले थे। वहीं अंबाला में भी अगर बात करें तो 2 मार्च को नगर निगम चुनाव हुए थे और वोटिंग के 10 दिन बाद यानी 12 मार्च को जो परिणाम आए थे उसमें बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और बीजेपी की जो प्रत्याशी है शैलजा संदीप सचदेवा ने कांग्रेस की जो अमीषा सचदेवा है उन्हें 20,000 से भी अधिक मार्जिन से हराया था। वहीं सोनीपत नगर निगम जो है वो मेयर पद के लिए मार्च 2025 में उपचुनाव हुए थे और इस चुनाव में भी भाजपा की जो प्रत्याशी है राजीव जैन उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने मेयर उपचुनाव में कांग्रेस के कमल दीवान को 34,000 वोटों से हराया था। तो अगर तीनों ही सीट्स की बात करें तो तीनों ही सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ अपनी जीत जो है वो दर्ज की थी और मेयर का चुनाव जो है वो पार्टी अक्सर सिंबल पर ही लड़ती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, और इस बार भी दोनों पार्टीज मेयर का जो चुनाव है वो सिंबल पर ही लड़ेंगी। फिलहाल क्योंकि इन चुनावों के बाद लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं, इसके बाद विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, तो बहुत सारे जो समीकरण है वो यहाँ पर बदले भी है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, अब वहां पर जो लोकसभा सांसद है वो कांग्रेस के बन गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क उन्हें नहीं पड़ता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हुए और विधानसभा चुनाव में भी जो पूरा मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चुनावों में भी दोनों ही पार्टियां अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं। जी चलिए ठीक है साक्षी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर की, जहां जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है। आपको बता दें दोपहर 3